क्या पढ़ने वाले हैं? संज्ञा। तो संज्ञा हिंदी व्याकरण में जब आप व्याकरण खोलेंगे तो आप किसी भी क्लास में, चाहे वो 8 में हो, 7 में हो, या 6 में हो, या फिर 9, 10 में हो, तो व्याकरण का एक चैप्टर होता है, वो क्या होता है? संज्ञा। तो संज्ञा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप बच्चे क्या जवाब देंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारे हाथ में क्या है? पेंसिल। आपके जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? डिजिटल बोर्ड। आपके रूम में जो यहाँ पे आप लिख रहे हैं जिसपे रख करके, वो क्या है? बेंच, डेस्क, है ना। उसके बाद आपके शरीर पर जो वो क्या है? वस्त्र यानी कि कपड़ा। आप जो आभूषण पहने होंगे कान में, नाक में, या जो कुछ भी गला में, वो सभी क्या है? संज्ञा है। यानी कि जो कुछ भी, इसको आप दूसरे शब्द में कैसे कह सकते हैं आप बच्चे? जो कुछ भी हमको आंख से दिखाई दे रहा है या फिर अनुभव हो रहा है, वो सब का सब क्या है? संज्ञा है। यानी कि इस ब्रह्मांड में जितना कुछ भी है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वो सब का सब क्या है? संज्ञा है। समझ गए? अगर हमसे कोई पूछ दिया जो संज्ञा किसे कहते हैं, तो क्या जवाब देंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि डिजिटल बोर्ड, टीवी, फ्रिज, एसी, घर का चूल्हा, अपना नाम, पिताजी का नाम, जो भी तुमको दिख रहा है वो सब तुम बोलते जाओ, सबका सब क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। सबसे पहला क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। चौथा समूहवाचक संज्ञा। और सबसे लास्ट अंतिम 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। आइए अब इस पांचों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर 9th 10th तक का जो लेवल होता है, उस लेवल तक आप बच्चे समझने का प्रयास करें। जो आखिर किस संज्ञा को हम जातिवाचक कहेंगे, व्यक्तिवाचक कहेंगे, भाववाचक कहेंगे, समूहवाचक कहेंगे, द्रव्यवाचक कहेंगे। सीधे तो हम समझ लिए जो इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब का सब संज्ञा है, लेकिन कौन किस में जाएगा इसको तो हमको समझना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस शब्द से किसी जाति का बोध होता हो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि गाय, फल, बच्चे, फूल, पहाड़, नदी। अभी जो हम ये सब चीजें बोले हैं, ये सब कहने से न कि हरियट में जो नदी है उसका बोध हो रहा है, न कि हरियट में जो फल है उस फल का बोध हो रहा है, न किसी विशेष फूल का बोध हो रहा है, न किसी विशेष हरियट के अंदर में जो गाय उपलब्ध है उस गाय का बोध हो रहा है। क्यों हो रहा है? नहीं, हम सीधे क्या बोले? गाय। यानी कि इस संसार में जितनी भी गाय हैं वो सभी गाय का बोध हो रहा है। फल, इस संसार में जितने फल हैं सभी का बोध हो रहा है। बच्चे, सभी बच्चे का बोध हो रहा है। फूल, यानी कि किसी विशेष के बारे में बातचीत नहीं हो रही है, पूरे के पूरे जाति का बोध हो रहा है। इसीलिए कौन सा संज्ञा कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि लक्ष्मी, आम, राम, मोहन, गुलाब, हिमालय, गंगा। ये सब के सब किसी न किसी विशेष के बारे में बात हो रही है। यानी कि लक्ष्मी कहने से लक्ष्मी नाम का जो व्यक्ति है, जो बच्ची है या जो महिलाएं हैं, उसके बारे में बात हो रही है। आम यानी कि फल तो है, लेकिन किसी उस फल में से विशेष फल किसकी चर्चा हो रही है? आम की चर्चा हो रही है। राम की चर्चा हो रही है, मोहन की चर्चा हो रही है, गुलाब फूल की चर्चा हो रही है, और हिमालय पहाड़ की चर्चा हो रही है, और गंगा नदी की चर्चा हो रही है। यानी कि
सब तो है सेम चीज, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण का चर्चा हो रहा था, यहाँ पर किसी विशेष का चर्चा हो रहा है, इसलिए कौन सा संज्ञा कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा नंबर है भाववाचक संज्ञा। क्या? तो संज्ञा के जिस शब्द से किसी के भाव यानी कि अवस्था, गुण के बारे में पता चलता है उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि बुढ़ापा, अच्छा, बुरा, लंबा, काला, गोरा, ये सभी क्या है? उसके अंदर में किसी भी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके अंदर का गुण है, दोष है। यानी कि किसी जिस संज्ञा के जिस शब्द से गुण, दोष और भाव के बारे में तथा अवस्था के बारे में पता चलता हो उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। समझ गए? आगे है समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस शब्द से समूह का बोध होता हो, संज्ञा के जिस शब्द से समूह का बोध होता हो उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि वर्ग। अब वर्ग कहने से क्या इस क्लास में अगर एक बच्चे अभी पढ़ते रहते तो क्या ये वर्ग कहलाता? नहीं कहलाते। यानी कि एक से अधिक पढ़ रहे हैं, यानी कि समूह में है। अगर बच्चियों की संख्या 10 है तो लड़कों की भी संख्या 10-12 है, तो ये क्या कहलाएगा? समूह कहलाएगा, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद सेना। सेना जब भी लड़ाई लड़ती है या कहीं पर भी रहती है तो वो एक अकेले नहीं रहती है, वो समूह में रहती है, 5, 10, 12 के समूह में रहती है। सभा, जब किसी भी तरह की सभा होती है, चाहे वो किसी तरह का आयोजित कार्यक्रम हो या नेताओं की सभा हो या फिर किसी की भी सभा हो, वो सभा में एक लोग नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए कौन सा संज्ञा कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। समझ गए? अंगूर का गुच्छा जब आप बच्चे देखेंगे तो क्या अकेले रहता है एक अंगूर कि रहता है एक अंगूर? नहीं रहता है। वो कितना रहता है? एक से अधिक, यानी कि किसी में 10, किसी में 20, किसी में 50 के संख्या में भी रहता है कि नहीं रहता है? तो वो एक से अधिक है तो वो क्या कहलाएगा? गुच्छा कहलाता है। क्या कहलाता है? गुच्छा कहलाता है। समझे? यानी कि किसी भी चीज का वो गुच्छा यानी कि समूह में रहता है, इसलिए वो कौन सा संज्ञा कहलाएगा? समूहवाचक। अब यहाँ पर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा के जिस शब्द से यह पता चलता हो कि जिसके बारे में बातचीत हो रहा है उसे नापा या तौला जा सके लेकिन गिना ना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि वैसी वस्तु जिसे नापा या तौला जाए लेकिन गिना ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि दूध, सोना, चांदी, घी, पानी। क्या सब? दूध, सभी बच्चे दूध पी के इतने बड़े हुए हैं कि नहीं हुए हैं? उसके बाद सोना सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? चांदी सबको चाहिए, चाहे वो कितना भी धनी से धनी है, वो जिसके पास में इतना वो भी ज्यादा इतना और हो, चांदी ये सभी को चाहिए। दूध सबके शरीर के लिए आवश्यक है। घी, पानी, ये जितना आप उदाहरण दे रहे हैं ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। और द्रव्यवाचक संज्ञा को आप क्या कर सकते हैं? नाप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो एक कहानी सुने है ना, सोना और लोहे का। सोने और लोहे का, जो एक बार सोना ने लोहा से कहा कि एक चीज बताओ जिससे तुमको जो पीटा जाता है, कोई भी आभूषण बनाने वाले लोग हो या बर्तन बनाने वाले लोग हो, तुमको जो पीटता है तुम इतना आवाज क्यों करता है? और सोना जो कहा जो हमको अगर पीटता है तो हम इतना आवाज कहाँ करते हैं? तो एक का जवाब यह आता है कि हमको जो पीटने वाले लोग हैं वो क्या है? हमारे अपने हैं, लेकिन तुमको जो पीटने वाले लोग हैं वो तुम्हारे अपने नहीं है। यानी कि अपना जब दर्द देता है तो ज्यादा आवाज होती है, लेकिन पराया जब दर्द देता है तो आवाज नहीं होता है। समझे ना? इसलिए क्यों? क्योंकि लोहा को कौन पीट रहा है? हथौड़ी जो वो किस चीज का है? लोहे का ही है। तो लोहे को लोहा पीट रहा है, इसलिए ज्यादा आवाज हो रही है, लेकिन सोना को लोहा पीट रहा है तो क्या होता है?
आवाज कम होता है, क्यों? क्योंकि उसको पीटने वाले अपने नहीं है। इसीलिए समाज में हमेशा क्या होता है, अपने लोग ज्यादा दर्द देते हैं और पराये लोग कम। समझे ना? तो आपको हमेशा कैसा बनना चाहिए? लोहे की तरह बनना चाहिए या सोना की तरह? सोना की तरह बनना चाहिए, यानी कि आपको हमेशा तपना भी पड़ेगा और तप करके मेहनत भी करना पड़ेगा, और मेहनत करके आपको अच्छे से परीक्षा भी देना पड़ेगा, और परीक्षा दे करके आपको अच्छा परिणाम लाना पड़ेगा। और जब आप परिणाम लाएंगे तो आपके आसपास में जो लोहे वाले लोग होंगे, आपके आसपास में जो लोहे वाले लोग होंगे, जब अच्छा परिणाम लाएंगे, आप अच्छा रिजल्ट लाएंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा? मुंह पे ताला लग जाएगा। यानी कि लोहे को लोहे का ही ताला क्या कर सकते हैं? आप लगा सकते हैं। कैसे? अच्छा परिणाम ला करके, अच्छा रिजल्ट ला करके, अच्छा शिक्षा ग्रहण करके, अच्छा मेहनत करके। तो आपको हमेशा कैसा बनना चाहिए? सोने की तरह बनना चाहिए। यानी कि सोने की तरह आग में तपना भी पड़ेगा, यानी कि आपको खूब मेहनत भी करना पड़ेगा, और सोने की तरह आपको पिटना भी पड़ेगा, यानी कि खूब ज्यादा अधिक समय तक आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तब जाकर के आप आभूषण की तरह, यानी कि इस समाज में अच्छी जिंदगी जी सकते हैं।